नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पैसा। पैसा सबकी जरूरत। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ नोट है या बैंक बैलेंस? हम विकी रॉबिन की एक किताब है योर मनी और योर लाइफ, उसके कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। अच्छा, ये काफी मशहूर किताब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के दायरे में। हाँ, और ये किताब ना पैसे को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने को कहती है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा और हमारी अपनी लाइफ एनर्जी, जीवन ऊर्जा, इनके बीच क्या रिश्ता है। जीवन ऊर्जा, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, सोचिए कि आपके बैंक में जो पैसा है वो असल में आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आपने उसे कमाने में लगाया। मतलब काम पर बिताया हर घंटा वो सिर्फ सैलरी नहीं है, वो आपकी सांसें हैं, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी। ओह, ये तो गहरा विचार है। बिल्कुल। किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अहम दावा यही है, पैसा जीवन ऊर्जा है। मनी इज लाइफ एनर्जी। मनी इज लाइफ एनर्जी। हाँ, जब हम पैसा कमाते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी का वो कीमती वक्त है ना, उसे बेच रहे होते हैं। सही बात है, एक तरह का सौदा है ये। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं है। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? कोई तरीका है? हाँ, किताब एक तरीका बताती है ये समझने का कि हमारे एक घंटे की असली कीमत क्या है। असली कीमत मतलब सैलरी से अलग? हाँ, सैलरी से काफी अलग। मान लीजिए कोई महीने का 50,000 कमाता है। ठीक है। तो क्या ये सिर्फ ऑफिस के 8 घंटे की कमाई है? किताब कहती है नहीं। अच्छा, और क्या जोड़ना है इसमें? इसमें ऑफिस आने जाने का टाइम जोड़िए। हाँ, वो तो लगता ही है। काम के लिए तैयार होने का टाइम, काम का स्ट्रेस, उसे कम करने में जो वक्त या पैसा लगता है वो भी। अरे हाँ, ये सब तो हम सोचते ही नहीं। और तो और, काम के लिए खरीदे गए कपड़े, बाहर का लंच, वो सब खर्चे भी। ओह, ये तो काफी लंबा हिसाब हो गया। हाँ, मान लेते हैं ये सब जोड़ जाड़ के महीने के असल में 200 घंटे लगते हैं। ठीक है, मान लिया। तो अब 50,000 रुपए को 200 घंटों से भाग दीजिए। 50,000 बटे 200, ये हुआ 250 रुपए। हाँ, 250 रुपए प्रति घंटा। ये है आपकी असली प्रति घंटा मजदूरी, रियल आर्ली वेज। बाप रे, 250 रुपए घंटा। जब हम सोचते हैं कि सैलरी अच्छी है तो ये आंकड़ा काफी सोबरिंग है, मतलब होश ठिकाने लाता है। बिल्कुल। तो ये जो हिसाब है ये सिर्फ मैथ एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का आईना है ना? सही कहा। ये आईना दिखाता है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा, अपना वो लिमिटेड टाइम कितनी कीमत पर बेच रहे हैं। और ये जो असली प्रति घंटा मजदूरी है ना, ये एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। कैसे? अब आप बाजार में कोई भी चीज देखते हैं तो सिर्फ उसके प्राइस टैग से नहीं, अच्छा, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा के घंटों से उसे तौल सकते हैं। अरे हाँ, जैसे वो 5,000 रुपए का कोई गैजेट है। हाँ, तो वो 5,000 रुपए का नहीं बल्कि जिंदगी के 20 घंटे का है। 5,000 बटे 250। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये नजरिया पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, उसको पूरा बदल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, बहुत अलग तरह से सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हिसाब किताब जिंदगी को बोझिल नहीं बना देगा? हाँ, ये चिंता हो सकती है। मतलब हर चीज को घंटों में तोलना, कई जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ही ना चली जाएं। जैसे दोस्तों के साथ बाहर एक कॉफी पीना है, क्या उसे भी घंटों में बदल कर सोचें? अरे ये तो मेरे आधे घंटे की मेहनत है। देखिए, ये एक बहुत आम सवाल है और वाजिब भी है, लेकिन किताब का मकसद जिंदगी को बेरंग करना नहीं है, तो फिर? बल्कि उसमें और गहरे और सही रंग भरना है। ये निराशाजनक नहीं है, ये आपको ताकत देता है, एम्पावर करता है। कैसे? जब आपको पता होता है कि आपकी लाइफ एनर्जी की कीमत क्या है, तो आप ज्यादा सोच समझकर फैसले लेते हैं। बात ये नहीं कि आप कॉफी ना पिएं। हाँ। बात ये है कि आप खुद से पूछें, क्या ये कॉफी मुझे उतनी खुशी, उतना सुकून दे रही है जितनी मेरी जीवन ऊर्जा की कीमत है? अच्छा। हो सकता है जवाब हाँ हो। दोस्तों के साथ वक्त बिताना अनमोल हो सकता है। सही। लेकिन कई बार, खासकर उन खर्चों के लिए जो हम बस आदत में या देखकर या सामाजिक दबाव में करते हैं, शायद जवाब नहीं होगा। और तब ये हमें आजाद करता है अपनी ऊर्जा उन चीजों पे लगाने के लिए जो वाकई हमारे लिए जरूरी हैं। समझ गया। तो ये निराशा नहीं बल्कि क्लैरिटी लाने वाली बात है। बिल्कुल, क्लैरिटी और कंट्रोल। तो फिर ये जीवन ऊर्जा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सीधे सीधे जुड़ता है किताब के अगले बड़े आइडिया से। कौन सा? सोच समझकर खर्च करना, माइंडफुल स्पेंडिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब हर बार कुछ खरीदने से पहले या कहीं पैसा लगाने से पहले एक पल रुकना और खुद से पूछना। हाँ, खुद से पूछना,
क्या ये चीज या ये खर्च मेरी जीवन ऊर्जा के इतने घंटों के लायक है? क्या ये मेरी लाइफ के जो वैल्यूज हैं, जो मेरे लक्ष्य हैं, उनसे मेल खाता है? एकदम सही। और ये सोच समझकर खर्च का मतलब कंजूसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? ये अपने खर्चों को अपनी आत्मा की आवाज से जोड़ने जैसा है। ये ऑटो पायलट मोड से बाहर आना है। ऑटो पायलट मोड? हाँ, जैसे हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। विज्ञापन देखा या किसी दोस्त के पास कोई चीज देखी और खरीद ली। हाँ, होता है। ये उस चीज से बचाता है। सोचिए, आप एक महंगी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। जीवन ऊर्जा के हिसाब से उसकी कीमत निकालिए। हो सकता है वो आपकी जिंदगी के कई साल हो। कई साल? हाँ, हो सकता है। तब आप पूछ सकते हैं, क्या ये गाड़ी मुझे उन सालों की आजादी से ज्यादा खुशी देगी, या उन सालों में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मुझे ज्यादा संतुष्टि मिले? ये सवाल तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें जागरूक बनाते हैं। हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनते हैं। वाह, ये कोई सोच बदलने की बात, फिलॉसफी की बात, लेकिन किताब सिर्फ यही नहीं रुकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। हाँ, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस FI वाला? एग्जैक्टली, वित्तीय स्वतंत्रता। किताब में इसके लिए 9 स्टेप्स का एक पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, हमने अपने सोर्सेज में भी देखा है। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या है? पहला कदम क्या है? पहला कदम शायद सबसे बुनियादी पर अक्सर सबसे मुश्किल, वो है अपने अतीत के सारे कमाए और खर्च किए पैसों का हिसाब लगाना। पूरी जिंदगी का? हाँ, जितना पीछे जा सकें। और अपनी आज की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ का पता लगाना। ये जानना कि आप फाइनेंशियली आज खड़े कहाँ हैं। ये तो आंखें खोलने वाला हो सकता है। बिल्कुल, कई लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि उन्होंने कितना कमाया और वो सब गया कहाँ। सही कहा। और दूसरा कदम? दूसरा है अपने हर एक रुपए के आने जाने पर नजर रखना। ट्रैकिंग, हर छोटा बड़ा खर्चा लिखना। हर खर्चा, चाय समोसे का भी? हाँ, शुरू में तो बिल्कुल। ये थोड़ा थकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसका मकसद शर्मिंदा करना नहीं है। तो फिर क्या है? पैटर्न समझना। पैसा जा कहाँ रहा है, आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ लग रही है बिना आपकी जानकारी के। ये जानना जरूरी है। अच्छा, और तीसरा कदम? तीसरा वही जिसकी हमने अभी बात की, अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी निकालना। वो सारे छुपे हुए खर्चे और समय जोड़कर। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथा? हर खर्चे को इस असली मजदूरी के हिसाब से जीवन ऊर्जा के घंटों में बदलना। अच्छा, हर खर्चे को? हाँ, और फिर खुद से वो सवाल पूछना, क्या ये इसके लायक था? क्या मुझे इससे उतनी संतुष्टि मिली जितनी मेरी ऊर्जा लगी? ये तो हर महीने करना होगा? हाँ, ये एक मासिक प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है। और पांचवा कदम? पांचवा है इन सब को विजुअली देखना। शायद एक बड़ा सा चार्ट बनाना, अपनी महीने की इनकम और खर्चों का ग्राफ। उससे क्या होगा? जब आप अपनी जीवन ऊर्जा को यानी अपने खर्चों को उस ग्राफ पर घटते या बढ़ते देखते हैं ना, तो उसका असर दिमाग पर गहरा होता है। आंकड़े भावनाओं से जुड़ जाते हैं। अच्छा, ये बात है, विजुअल इम्पैक्ट। छठा कदम? छठा है सोच समझकर अपने खर्चों को कम करना, वैल्यूज के हिसाब से। मतलब वो खर्चे हटाना जो संतुष्टि नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये त्याग नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को बेहतर जगह लगाने का चुनाव है। उन चीजों पर खर्च करना जो वाकई खुशी दे। समझ गया। सातवां कदम? सातवां है अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजना, लेकिन ये जरूरी है बिना अपनी सेहत या अपने मूल्यों से समझौता किए। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। और आठवां? ये तो जरूर बचत और निवेश होगा। एकदम सही। आठवां कदम है बचत और निवेश। जैसे जैसे आपके गैर जरूरी खर्चे कम होते हैं और आय शायद बढ़ती है, तो आपके पास एक सरप्लस, एक बचत जमा होने लगती है। हाँ, उससे समझदारी से निवेश करना है ताकि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। बिल्कुल, पैसिव इनकम। और यही 9वां कदम आता होगा। हाँ, 9वां कदम बहुत अहम है। वो है निवेश से होने वाली आय पर नजर रखना। क्यों? क्योंकि लक्ष्य है उस पॉइंट तक पहुंचना जिसे किताब क्रॉसओवर पॉइंट कहती है। क्रॉसओवर पॉइंट, ये क्या है? ये वो जादुई मोमेंट है, वो मुकाम जब आपके निवेश से होने वाली महीने की इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। मतलब अब आपको जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा बेचने की यानी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! आप काम कर सकते हैं अगर आपका मन है, अपनी खुशी के लिए, लेकिन अब आप मजबूर नहीं हैं। यही असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, ये पैसे की गुलामी से आजादी है, ये अपने समय की आजादी है। ये क्रॉसओवर पॉइंट
सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लेकिन क्या ये आम इंसान के लिए मुमकिन है? मतलब क्या इसके लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी है या फिर बिल्कुल कंजूस बन जाना पड़ता है? देखिए, किताब का तर्क है कि ये सबके लिए मुमकिन है, ये सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सच है कि ज्यादा आय और कम खर्च इस सफर को तेज कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत हर इनकम लेवल पर लागू होता है। तो फिर चाबी क्या है? मुख्य बात है आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट। आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाकर निवेश कर रहे हैं। सेविंग्स रेट? हाँ, अगर आप मान लीजिए अपनी इनकम का 50% बचा पाते हैं और सही जगह निवेश करते हैं, हाँ। तो आप करीब 15-17 साल में एफआई तक पहुंच सकते हैं। आपकी इनकम चाहे जो भी हो, ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मुमकिन है। 15-17 साल 50% बचत दर पर, ये तो अनुशासन और लगातार कोशिश की बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ बड़ी सैलरी की बात नहीं है और ये कंजूसी भी नहीं है। ये अपनी प्रायोरिटीज को समझने और उनके हिसाब से जीने की बात है। तो जीवन ऊर्जा को समझना, सोच समझकर खर्च करना, बचत निवेश से एफआई की तरफ बढ़ना, ये सब मिलके हमें कहाँ ले जाते हैं फाइनली? यही किताब का सबसे गहरा और मुझे लगता है सबसे खूबसूरत संदेश आता है। वो क्या है? असली दौलत पर्याप्त होने में है। रियल वेल्थ इज हैविंग इनफ। इनफ, पर्याप्त। हाँ, अमीर वो नहीं जिसके पास बेहिसाब पैसा है। अमीर वो है जो जानता है कि बस इतना काफी है। ये तो आज की दुनिया के हिसाब से एकदम उल्टी बात है। हाँ, हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, कंज्यूमर कल्चर, वो तो हमें हमेशा और ज्यादा और बेहतर के पीछे भगाती है। सही कहा। इनफ या पर्याप्त का मतलब गरीबी में जीना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच एक संतुलन खोजना। संतुलन? हाँ, ये समझना कि एक पॉइंट के बाद ज्यादा पैसा या ज्यादा सामान हमारी खुशी या संतुष्टि को नहीं बढ़ाता, शायद वो बोझ बन जाता है। बोझ कैसे? ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा रखरखाव, ज्यादा चिंता, ज्यादा जिम्मेदारी। सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस से ज्यादा मन की शांति में है, समय की आजादी में है, अपने जीवन पर कंट्रोल में है। तो ये पर्याप्त होने का एहसास कैसे आता है? ये कोई फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई इतने करोड़ों तो पर्याप्त है, या ये मन की एक अवस्था है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। अच्छा। जब आप एफआई के रास्ते पर चलते हैं तो आप अपनी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। हाँ, वो ट्रैकिंग और मंथली रिव्यूज। बिल्कुल, आपको पता चलता है कि आपको जीने के लिए और खुश रहने के लिए असल में कितने पैसों की जरूरत है। ये एक रकम हो सकती है, वो क्रॉसओवर पॉइंट वाली रकम शायद, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक मानसिक स्थिति है, एक माइंडसेट है। ये उस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का फैसला है। और ज्यादा वाली दौड़। हाँ, ये समझने का चुनाव है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और खर्च करना ही नहीं है। जब पैसा आपका मालिक नहीं रहता, बल्कि आपका एक टूल, एक सेवक बन जाता है, तब आप पर्याप्त महसूस करते हैं। तब आप अपनी जीवन ऊर्जा को उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए वाकई ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे रिश्ते निभाना, अपने शौक पूरे करना, समाज के लिए कुछ करना, कुछ नया सीखना, या फिर सिर्फ आराम करना बिना किसी गिल्ट के। ये बहुत पावरफुल बात है, पैसा मालिक नहीं सेवक। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो योर मनी और योर लाइफ के इन विचारों से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, क्या है वो मुख्य बातें? पहली और सबसे बुनियादी कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं, ये हमारी जीवन ऊर्जा का ही एक रूप है। हर रुपया हमारी जिंदगी के एक हिस्से को दिखाता है। सही, लाइफ एनर्जी। दूसरी, इस समझ के साथ हम सोच समझकर खर्च करना सीखते हैं। माइंडफुल स्पेंडिंग, अपने खर्चों को अपनी वैल्यूज से जोड़ते हैं। कॉन्शियस स्पेंडिंग। तीसरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एफआई एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। इसके लिए एक साफ रास्ता है, वो 9 कदम, जिसमें बचत और निवेश बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, असली दौलत पर्याप्त होने के एहसास में है। इनफ इज रियल वेल्थ, वो ज्यादा की होड़ से आजादी पाना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब सिर्फ फाइनेंस की टिप्स नहीं देती, ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को देखने का एक नया चश्मा देती है। हाँ। और उस रिश्ते के जरिए हमारी पूरी जिंदगी को देखने का। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन है उस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का। वाह,
सच्ची अमीरी हमारी आजादी में है, हमारी संतुष्टि में है और हमारे समय पर हमारे अपने कंट्रोल में है। जब हम पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल फैसलों के क्या कहते हैं ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त करने वाला नजरिया है तो हाँ। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज आपने जो कुछ भी सुना, खासकर वो पैसा जीवन ऊर्जा है वाला विचार, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ एक बदलाव है जो आप आज से ही अपने पैसे को देखने या इस्तेमाल करने के तरीके में ला सकते हैं? एक छोटा कदम। हाँ बिल्कुल। शायद अगली बार कुछ खरीदने से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या ये मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है? या शायद अपने किसी छोटे से रोज के खर्च पर ये सवाल लागू करना, जैसे वो रोज की चाय या कॉफी। हाँ, बस एक छोटा सा कदम, सोचिएगा जरूर इस पर।